हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी को हम एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ निकालना सीखे। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, इसे मौसा के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ निकालें। एचसीएफ दो विधि से निकाला जाता है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और एक भाग विधि द्वारा। तो हम लोग आज की इस वीडियो में भाग विधि से एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, भाग विधि से निकालेंगे तो भाग के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कुछ चीज़ें। यहाँ पे इस तरीके से भाग का चिन्ह होता है। यहाँ पे जो चीज़ लिखा रहता है उसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। जो बीच में लिखा होता है उसे कहते हैं भाज्य, और जो किनारे लिखा होता है उसे कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं दोस्त? भागफल। कुछ लोग ऊपर भी लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ पे भी लिखते हैं, और जो नीचे बच जाया करता है उसे कहते हैं शेष। क्या कहते हैं दोस्त? शेष कहते हैं। ये रहा आपका भाग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम लोग भाग करेंगे, भाग विधि से एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे दो संख्या दिया गया है, जो संख्या छोटा है उसे बाहर लिख लेंगे और जो संख्या बड़ा है उसे अंदर लिख लेंगे। अब पहले वाले संख्या से दूसरे वाले संख्या में भाग करेंगे। 135 का भाग कीजिए 225 में, तो 135 से कम 135, 135 दूना होगा 270, जो कि 225 से ज़्यादा हो जाएगा। केवल एक बार में 135। अब इसे घटा दीजिए। घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे 2 में से 3 नहीं घटेगा, हासिल लेगा तो हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा 9, 1 1 से कैंसिल। अब इस 90 को जो शेष है इसको अब हम लोग भाजक बना लेंगे, और जो पहले भाजक था उसे अब हम लोग भाज्य बना लेंगे। यानी कि 90 से 135 में भाग करेंगे। फिर भाग कीजिए, 90 कम 90, 90 दूना 180, जो कि 135 से ज़्यादा होगा तो हम केवल एक ही बार में करेंगे, 90 कम 90। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, 135 में से 90 को घटाएंगे तो आएगा आपका 45। अब इस 45 जो शेष है, अब इसे भाजक बना लेंगे। जो पहले भाजक था इसके, तो वो हम भाज्य बना लेंगे। अब फिर से भाग करेंगे, 45 से कम 45, 45 दूना 90। अब 90 से 90 पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। जिससे भाग पूरा कैंसिल होता है, अंतिम वाला भाजक ही आपका एचसीएफ हो जाता है। यानी कि एचसीएफ आपका हो गया 45। एचसीएफ क्या हो गया? 45। हमें केवल भाजक से मतलब है, ना कि भागफल से। हमारा भाजक 45 है लास्ट वाला, तो ही हमारा एचसीएफ होगा। 135 और 225 का एचसीएफ और 225 का एचसीएफ आपका 45 होगा। यहाँ पे देखिए दोस्त, दूसरा है 867 और 255। 867 और 255। फिर से भाग का चिन्ह बनाएंगे। आपको बताएं, जो संख्या छोटा है उसे बाहर लिखेंगे और जो संख्या बड़ा है उसे अंदर लिखेंगे। भाग कीजिए दोस्त, 255 से 867 में। 255 एकम 255, 255 दूना 510, 255 तिया 765 और 255 चौके 1020। तो 1020 867 से ज़्यादा होगा, इसलिए 255 का गुणा 3 में करते हैं तो आपका 765 आता है। यानी कि 255 तिया 765 होगा। तो यहाँ पे 3 बार में ही भाग करेंगे, 765। अब घटाइए, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। अब 102। अब जो शेष है इसे अब क्या करेंगे? भाजक बना लेंगे। जो पहले भाजक था उसे भाज्य बना लेंगे। अब 102 से 255 में भाग कीजिए। 102 एकम 102, 102 दूना 204, 102 तिया 306। तो 306 255 से ज़्यादा होगा, तो केवल 2 ही बार में हम भाग करेंगे। 102 दूना 204। अब घटा दीजिए, 5 में से 4 गया 1, 5 में 0 गया 5। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। अब फिर से 51 से आपको भाग करना है 102 में। यहाँ पे बीच में 102 लिखेंगे। 51 दूना 102 होगा। 51 दूना 102। अब यह आपका कैंसिल हो गया, जिससे आपका भाग पूरा खत्म होता है। जिस संख्या से, जिस भाजक से, वही आपका क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 867 और 255 का एचसीएफ बराबर 51। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्त, इस तरीके से एचसीएफ निकाला जाता है।